हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि सर, जैसे आपने इन्वर्टिब्रेट्स को बड़ा इजी कर दिया था हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से, वैसे ही एक बार कोडेट्स को भी कर दीजिए। तो बेटा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लेट्स मेक नीट वेरी इजी, कि मिनिमम 1 क्वेश्चन और कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं नीट में। तो 8 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो बाय लर्निंग ऑल दीज एनसीईआरटी एग्जांपल्स इन अ वेरी इजी एंड इफेक्टिव वे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले कोडेटा की जब हम बात करते हैं तो कोडेटा में बेटा 3 सब फाइलम आ जाते हैं, राइट। यूरो कोडेटा, सिफेलो कोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। ऐसे ही इसी बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे तो यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। तो तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बड़ा सिंपल सी इजी सी ट्रिक और पहले में ही आपको पता चल जाएगा। यूरो कोडेटा को आप कैसे याद करोगे? धासु, धासु वर्ड बोलते हैं ना बच्चे, अरे तू तो बड़ा धासु है यार। तो धासु याद करना है आपको। तो धासु के डी से हो गया बेटा डोलियोलम। एच से, अच्छा हार्डमैनिया अब एनसीईआरटी में है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने फिर क्यों बताया है? बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो हार्डमैनिया के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने हार्डमैनिया को मेंशन किया है यहां पर। ए से क्या हो गया आपका? एसिडिया। एस से साल्पा। और यू यूरोकोडेटा के लिए है तो धासु आप सिर्फ DHAS, धास से एग्जांपल्स हो गए। यू फॉर यूरोकोडेटा। बताओ इससे सिंप्लीफाई, इससे इजी वे कोई हो सकता है क्या याद करने का? बता दो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में। यूरोकोडेटा 4 लेटर, सारे एग्जांपल याद। उसके बाद आ जाते हैं हम सिफेलोकोडेटा पे। तो सिफेलोकोडेटा में तो एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और उसको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान। ब्लैक, ब्लैक का के हमने कट कर दिया, सिंपली आप ब्लैक बोल सकते हैं। तो ब्लैक के बी से क्या हो गया? ब्रैंकियोस्टोमा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप कह रहे हैं कि एक ही एग्जांपल है लेकिन लेटर आपने 4 लिखे हुए हैं। ब्रैंकियोस्टोमा को कहते हैं बेटा लैंसेट, और इसी का नाम है एम्फियोक्सिस। तो ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसेट और एम्फियोक्सिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो इजीली याद हो गया ये भी आपको। और सी फिर से क्या हो गया? सी इज फॉर सिफेलोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा क्लियर। 2 सिंपल सेंटेंस आपने याद करे। आपने दासु और ब्लैक से यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा याद कर दिया। अब वर्टिब्रेट्स में आ जाओ। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में स्टार्टिंग कहां से करते हो आप? स्टार्टिंग आप करते हो साइक्लोस्टोमेटा से, है ना। उसके बाद आ जाते हैं आपके सारे दूसरे। तो साइक्लोस्टोम्स में एग्नेथा में जो आता है साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर माउथ, तो उसको कैसे याद करोगे? एक तो आप याद कर सकते हो बेटा बिल्कुल सिंपली MP या PM, क्योंकि इसमें 2 ही एग्जाम्पल दिए हुए। मधु से मिक्सिन हो गया, जिसको हम हैगफिश भी कहते हैं, और P से हो गया पेट्रोमाइजोन विच इज नोन एज लैम्प्रे। अब दो दो नाम इसलिए दिए गए, मान लो मैं पेट्रोमाइजोन आपको बता दूं और एग्जाम में आ जाए लैम्प्रे, तो क्या करोगे? या हैगफिश आ जाए और मैं मिक्सिन आपको समझा दूं, तो इसलिए मैंने दोनों इंक्लूड किया। अदरवाइज आप सिंपल मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन याद रख सकते हो MP या PM से। तो मधु हेड पेट्रोल पंप, तो मधु के M से मिक्सिन, हेड से हैगफिश, पेट्रोल से पेट्रोमाइजोन और लैंप से लैम्प्रे हो गया। तो मधु के पास जो लैंप है वो पेट्रोल का है। बात क्लियर हो गई साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स की। चलिए साइक्लोस्टोम्स के बाद आ जाते हैं स्पाइसेस में, फिशेस में। फिशेस 2 मेजर ग्रुप्स हैं, कॉन्ड्रेक्टिस एंड ओस्टियोक्टिस। तो कार्टिलेज, कार्टिलेज कॉन्ड्री, किडनी जैसा या कार्टी किडनी जैसा कुछ वर्ड आ रहा है ना। तो अगर किडनी की बात करें तो नेफ्रॉन में होता है PCT और DCT, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के P से क्या हो गया? PCT के P से हो गया बच्चों प्रिस्टिस। आपको दिख रही है प्रिस्टिस साइड वाइज। प्रिस्टिस के अगर आप शेप देख रहे होंगे तो ये आरी जैसा इसका आगे का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सॉफिश भी कहा जाता है। सी से हो गया कार्केंड्रोन विच इज ग्रेट व्हाइट शार्क।
ये भी आपको साइड वाइज दिख रही है। और पीसीटी के टी से हो गया ट्राइगोन, स्टिंगरे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ट्राइगोन और टोरपीडो। अब डीसीटी से क्या बन गया? डीसी। डीसी का मतलब है, डी से है डॉगफिश, जिसको स्कोलियोडोन आप कहते हैं, और सी एक्चुअली कॉन्ट्रेक्टिस के लिए है। एंड टी, एक टी से ट्राइगोन था तो दूसरी टी से क्या हो जाएगा? टोरपीडो। और टोरपीडो को हम कहते हैं, वो स्टिंग थी तो ये इलेक्ट्रिक रे है, झटका मारने वाली। तो पीसीटी, डीसीटी, कॉन्ट्रैक्ट किडनी हो गया याद। दूसरा ग्रुप ऑस्टियोक्टिस या बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस के लिए एनसीईआरटी में बड़ा सुंदर तरीके से दिया हुआ है कि मराइन फिशेस कौन सी हैं, फ्रेश वाटर कौन सी है और एक्वेरियम कौन सी, और इन पे क्वेश्चन आता है बच्चों। तो देखिए, मराइन फिश को आप कैसे याद रखेंगे? आप जिस एज ग्रुप में है ना, बड़े ताने सुनने पड़ते हैं आपको, है ना। तो मान लीजिए आपके पेरेंट कहते हैं कि भाई उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ऐसा ही एक सिचुएशन आया कि भाई पेरेंट एक बच्चे को कह रहे हैं कि ही क्लियर्ड सीए, लो तेरा बता। तो मराइन में क्या हो गया? मराइन फिशेस में क्या हो गया? ही के एच से क्या हो गया? हिप्पोपोटामस। और हिप्पोपोटामस का जो मेल होता है ना, बड़ा कोऑपरेटिव होता है, ब्रूड पाउच उसी में होता है। और ई से हो गया एक्सोसिटस। एक्सोसिटस मींस फ्लाइंग फिश। दोनों क्लियर? क्लियर्ड, क्लैरियस। क्लियर के सी से हो गया क्लैरियस। देन क्लैरियस का दूसरा नाम मगूर। सीए कटला। सीए से क्या हो गया? कटला, कटला कटला, के ए टी एल ए, के ए टी एल ए। और लो से क्या हो गया? लैबियो, लैबियो रोहिता। तो ये सारी फ्रेश वाटर फिशेज होगी, क्लियर्ड सीए लो। एंड एक्वेरियम फिशेज में आ जाता है, दो एग्जांपल आ जाते हैं। 13 से हो गया टेरोफाइलम, जिसको एंजल फिश कहा जाता है। आप देख रहे होंगे, आप सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने विद पिक्चर्स आपके लिए दिए हैं। टेरोफाइलम और बेटा से बेटा फाइटिंग फिश। तो ही क्लियर्ड सीएलओ, तेरा बता। मराइन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम फिश। कोई डाउट फटाफट कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं चलता हूं एम्फीबियंस की तरफ से। एम्फीबियन को एक कहानी की तरह से आप जान सकते हो। वो पुराने टाइम में दादी नानी सुनाती थी ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो एक से इक्थियोफिस। इक्थियोफिस को कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। तो इस राजा के तो पैर ही नहीं है बेचारा, लिम्स ही नहीं है। राजा से क्या हो गया? राना टिगरीना, आपका फ्रोग। उसके बाद सा से क्या आएगा बताओ? एक राजा साहब के एस ए से क्या आएगा? सैलामेंडर, सैलामेंड्रा। साहब के एच ए से क्या बन जाएगा? हाइला, ट्री फ्रॉग। और लास्टली बच गया बी, बी फॉर बूफो, टोड। ये सारे क्रिएचर्स आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, इजी टू आइडेंटिफाई। तो एक राजा साहिब थे, इक्थियोफिस, रैना टिग्रिना, सैलामेंड्रा, हाइला एंड ब्यूफो, टोड। कोई एनसीईआरटी का एग्जांपल बताए तो बताओ। इसके बाद वैसे तो देखा जाए ना बच्चों, तो आपको ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। पर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो देखिए, रेप्टाइल्स में दो मेजर ग्रुप्स है ना। कौन कौन से? एक में लिजर्ड्स आ जाती हैं सारी की सारी, और एक में स्नेक्स आ जाते हैं सारे के सारे। यस और नो बताओ एक बार। रेप्टाइल्स में दो ही मेजर ग्रुप हैं, यस और नो बोलो बेटा, यस और नो। ठीक है, तो लिजर्ड्स के जो एग्जांपल्स हैं सारे के सारे, वो आप यहां पे देखो। 3 लिजर्ड हैं, वॉल लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड एंड ट्री लिजर्ड। तो वॉल लिजर्ड हो गई हेमिडेक्टाइलस। गार्डन लिजर्ड को क्या कहते हैं?
कैलोटिस, एंड आपका ट्री लिजार्ड हो गया कैमलियन। तो WGT 3 टाइप के लिजार्ड्स हैं। HCC, HCV नॉर्मली आप फिजिक्स में पढ़ते हो, HCV की जगह आपको क्या याद रखना है, HCC। HC वर्मा की जगह HCC आप याद रख लो, तो सारे के सारे लिजर्ड्स के एग्जांपल आपको याद रह जाएंगे। फिर आ जाते हैं स्नेक्स में। स्नेक्स में दो मेजर ग्रुप होते हैं, क्या क्या भाई, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। तो एक याद रख लो आप, पॉइजनस, बाकी सारे क्या बच जाएंगे, नॉन पॉइजनस। तो पॉइजनस में मेनली कौन कौन से स्नेक्स आते हैं, BVM, वैनगैरस, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेट, V से वाइपर, एंड सॉरी BVN, N से नाजा, नाजा। ठीक है, तो ये याद हो गए आपको सारे। कोबरा, तो बाकी जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बोलो, नॉन पॉइजनस। इसके अलावा रेप्टाइल्स में जो और एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, चिलोन जिसको हम टर्टल कहते हैं, टेस्टुडो जिसको टोर्टोइज कहा जाता है ना, और बाकी सारे स्नेक्स और लिजर्ड्स हो गए। तो ये भी हमने कर लिया। रेप्टाइल्स भी आपको याद हो गए। बर्ड्स, ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, फिर से इसमें भी दो मेजर ग्रुप, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड्स। तो फ्लाइंग बर्ड्स में और नॉन फ्लाइंग बर्ड, इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो, मैंने एक फ्लाइंग बर्ड का एग्जांपल लिया है, एक नॉन फ्लाइंग बर्ड का एग्जांपल लिया है। तो नॉन फ्लाइंग में कौन कौन से आ जाते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स में कौन कौन से आ जाते हैं मेनली, नॉन फ्लाइंग में आ जाएंगे आपका ऑस्ट्रिच आ जाएगा। ऑस्ट्रिच का दूसरा नाम क्या है, चलो किसी को पता है तो एक बार बताओ, एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी। ऑस्ट्रिच इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रूथियो, कहते हैं ना, स्ट्रूथियो। दूसरा नॉन फ्लाई सॉरी फ्लाइटलेस में क्या आ जाएगा, रिया। तीसरा क्या आ जाएगा, पेंगुइन। पेंगुइन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है, चलो बताओ, कीवी है, इम्यू है, कैसोवरी। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स पे। और फ्लाइंग में जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बेसिकली जो आपको यहां पे दिख रहा है, पैरट, पिस्टेक्युला, देन वल्चर्स, नियोफ्रॉन्स, कॉर्वस, क्रो। बहुत सारे एग्जांपल बेटा, इनको भी अगर मेरे को बताना पड़ेगा, इसकी भी आपको ट्रिक सोचोगे तो फिर तो हमें सच में सोचना पड़ेगा। पिजन, कोलंबा लिविया, वो क्या हो जाएगा आपका, पिजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देन फाइनली मैमल्स की बात कर लेते हैं। मैमल्स में भी दो ग्रुप, ओविपेरस और विविपेरस, एग लेइंग, और बाकी सारे क्या हो गए, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ओविपेरस में आप में बहुत सारे लोगों ने वो कार्टून देखा होगा, प्लेटिपस, प्लेटिपस मार्श है, तो डक बिल्ड प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस तो सबसे पहला एग्जांपल हो गया। इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथोराइनकस। और दूसरा इसका एग्जांपल है अकाइना, जिसको स्पाइनी एंट ईटर या टैकीग्लोसस भी कहा जाता है, स्पाइनी एंट ईटर और टैकीग्लोसस। उसके अलावा जो बच गए सारे क्या हैं, विविपेरस, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये सारे एग्जांपल्स थे बच्चों, ये सारी ट्रिक इजीएस्ट वे में, इफेक्टिव वे में। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल अगर आपका बचता है तो प्लीज लेट मी नो। इसके अलावा जो बाकी ट्रिक्स हैं, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स की हैं, चाहे वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की है, आप यहाँ पे जहां से लिंक मैंने दिया हुआ है चैनल पे, आप डायरेक्टली जा सकते हैं @bioneeti RRG, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर चीजें समझ आ रही हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। विद दिस हमारा पूरा एनिमल किंगडम विद शॉर्ट ट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों।